द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक के अंदर पहले नफरती गैंग ने घूम घूम कर निशाना बनाया मुसलमानों को, लेकिन अब इन सब के बीच एक फैक्ट्री निकलकर सामने आई है जहां पर नफरती गैंग को तैयार किया जा रहा है। हथियार दिए गए हैं, हथियार चलाइए, और इन सब से इतर लगातार उनको भाषण पिलाया जा रहा है जिसके माध्यम से इनके अंदर जहर और नफरत फैलाया जा रहा है। आज हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि ऐसे स्कूल की, एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर की जो कर्नाटक के बीचों बीच चलता है, कोडगु डिस्ट्रिक्ट में चलता है। पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है कि वहां किस तरह से लोगों को तैयार किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियारों चलाने की तमाम चीजें हो रही है जो अवैध तौर पर है, लेकिन उसके वो खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देखिए, कर्नाटक के अंदर आपने पहले ही देख लिया है कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से जहर उगला जा रहा है। पहले हिजाब वाला मामला निकलकर सामने आया। हिजाब वाले मामले में आपने देखा कि लड़की को घेर लेते हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। जालीदार टोपी पहनकर एक बच्चा निकल रहा था, उसकी टोपी को नोच लिया जाता है और उससे बदतमीजी, बदसलूकी की जाती है। जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो मंदिर में घुस नहीं सकते, साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। इन सब से इतर और भी कई तरह की चीजें निकलकर सामने आई कि जैसे शोभा यात्रा निकाली जा रही है, मस्जिद के सामने तमाशा किया जा रहा था कर्नाटक के अंदर। ये तमाम तस्वीरें, तमाम तरह की घटनाएं एक के बाद एक कर्नाटक में देखी जा रही है। लेकिन दोस्तों, इन सब से इतर अब एक ऐसा स्कूल निकलकर सामने आया है। स्कूल क्या, वहां पर बकायदा वो फैक्ट्री है जहां पर इंसान को इंसान नहीं, जानवर बनाया जा रहा है। वहां पर हथियार चलाने की, हर तरह के हथियार उपलब्ध है और वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे पहले आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीरें गौर से देखिएगा कि कुछ शख्स देखिए लेटे हुए हैं, ये हाथ में बंदूक है, ट्रेनिंग चल रही है, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग चल रही है। मोहम्मद जुबीर है, उन्होंने बाकायदा से ट्वीट किया और क्या लिखा वो पढ़कर हम आपको बता देते हैं। ट्वीट में लिखा है, कर्नाटक के कोडागु जिले की पुन्नमपेट में साई शंकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक सप्ताह के लिए हथियार प्रशिक्षण शिविर था। कार्यक्रम का आयोजन बजरंग दल ने किया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने को हथियार बांटे गए। क्यों बांटे गए? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हथियार बांटे जा रहे हैं? आप समझिए, इस पूरी की पूरी टाइमिंग को समझिए। देखिए, अभी शोभा यात्रा के दौरान आपने खुद भी देखा था कि कैसे शोभा यात्रा निकल रही थी और बदतमीजी, बदसलूकी की जा रही थी, हथियार लहराए जा रहे थे। ये तमाम लोग बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। लगातार कर्नाटक के अंदर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उसमें बजरंग दल का नाम सामने आता है कि बजरंग दल किस तरीके से गुंडागर्दी करता रहा। मध्य प्रदेश में भी सिवनी में जब 2 आदिवासियों को मार दिया गया था, उसमें बजरंग दल और रामसेना का नाम निकलकर सामने आया था। बजरंग दल का नाम सबसे पहले निकलकर सामने आता है। आप चाहे हरियाणा चले जाइए, मेवात में भी अगर तमाम जो लोग मुस्लिम बस्तियों में घुसकर गुंडागर्दी करते हैं, उसमें भी बजरंग दल का नाम निकलकर सामने आता है। यानी खुलेआम टंके की चोट पर बजरंग दल गुंडागर्दी करता है और उसे प्रश्रय देती हैं सरकारें इसलिए क्योंकि बजरंग दल का नाम बार बार सामने आने के बावजूद अब तक उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, उनके नेताओं पर बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते कर्नाटक के अंदर बकायदा उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया। ट्रेनिंग की गई है हथियार न केवल चलाने की, बल्कि हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के बाद हथियार बांटे भी गए हैं। इस तरह की भी खबर है। तमाम आपको स्क्रीन पर हम दिखाई रहे कि किस तरह से हथियार चलाते हुए नजर आते हैं तमाम लोग। ये अलग अलग तरीके से वहां पर शपथ दिलाई गई, उसकी अलग अलग फोटोज दिखा रहे हैं आपको। पहले हम दिखा रहे हैं कि जहां पर एक मंदिर के अंदर पूजा हो रही है, वहीं पर जहां पर पूजा हो रही है, अगर आप थोड़ा गौर करके देखेंगे तो वहां पर त्रिशूल रखे हुए हैं, छोटे छोटे भाले टाइप के रखे हुए हैं। ये हथियार बांटे जा रहे थे। दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कई लोग खड़े हुए आंगन में और शपथ ली जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं और हाथ में जो आखिरी तस्वीर आप देखेंगे उसमें भी देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर ये ट्रेनिंग की जा रही थी। यही नहीं, एक और है जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह तस्वीर है एक ऐसे शख्स की जो लगातार सोशल मीडिया के नाम से, सोशल मीडिया पर जहर फैलाने का काम करता है। इसका नाम है रघु सकलेशपुर। मोहम्मद जुबीर लिखते हैं कि इस कार्यक्रम बजरंग दल के जाने माने नफरत फैलाने वाले रघु सकलेशपुर आयोजकों में से एक था। यानी रघु सकलेशपुर जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर चले आइए, इसके आपको नफरती शब्दों का इस्तेमाल मिलेगा, मुसलमानों को टारगेट करने वाला शब्दों का इस्तेमाल मिलेगा, इनके ट्वीट मिलेंगे। एक भी ऐसी नई चीज है जिससे युवाओं का कल्याण हो सके। ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। इसी बताया जा रहा है, इसी रघु सकलेशपुर ने बकायदा कोडागु के एक इंस्टीट्यूट के अंदर बकायदा ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया था। वहां तमाम लोगों को बुलाया था कि जिनको गुंडे मवाली बनना है आ जाओ, कूद पड़ो, और बजरंग दल के कार्यकर्ता आपको सिखाएंगे हथियार चलाना, कलम चलाना। ये खुद भी नहीं जानता होगा, ये खुद पढ़ा लिखा नहीं होगा, हथियार चलाने का एक्सपर्ट है। यानी कर्नाटक के अंदर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, आपने अमूमन देखा कि बजरंग दल का नाम निकलकर सामने आता है।
जहां पर हिजाब वाली बच्चियों से बदसलूकी की जा रही थी, वहां बजरंग दल का नाम निकलकर सामने आया था। जहां मंदिर में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री पर बैन था, वहां पर ही बजरंग दल का नाम निकलकर सामने आया था, अलग अलग उसमें। और अब बकायदा बजरंग दल के कार्यकर्ता चलाना सिखाते हैं, हथियार ट्रेनिंग सेंटर खोल देते हैं और सरकार को पता नहीं है। सरकार इतनी मासूम हो जाती है। आगे मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, और भी कई तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हाथ में हथियार हैं, हथियारों के साथ खड़े हुए युवा नजर आते हैं। ये कितने खुश नजर आ रहे हैं। सोचिए बजरंग दल कैसा भविष्य पैदा कर रहा है, कैसे लोगों को उकसा रहा है, कैसे कार्यकर्ताओं को उकसा रहा है, कैसे हिंदू युवाओं को उकसा रहा है और कहां ले जा रहा है और कहां क्या बनाना चाहता है, आप समझ सकते हैं। इनको अपनी राजनीति चमकानी होती है। बजरंग दल के तमाम आका बने बैठे हैं, इन्होंने अपनी समानांतर फौज खड़ी कर दी है देश के अंदर ही। यानी अगर कुछ भी होता है, इनके ये तमाम लोग जिनको हथियार चलाना सिखाया जा रहा है, हथियार बांटे जा रहे हैं, ये गुंडागर्दी पर आमादा हो जाते हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाई। इसके साथ ही एक वीडियो भी है, इस वीडियो को देखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता। पहले वीडियो देखिए। तो देखा, ये वीडियो इसलिए जरूरी हो गया था दोस्तों क्योंकि इसमें जो पूजा अर्चना की जा रही है उसके सामने भगवान की फोटो के साथ साथ हथियार रखे हुए हैं, फरसे रखे हुए हैं और तमाम चीजें रखी हुई है और उसी को महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है हम शस्त्र पूजा करते हैं और उसके बाद वहीं पर ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग सेशन चलाया गया था, जिसमें एक के बाद एक तस्वीरें निकलकर सामने आई कि कैसे हथियार चलाने सिखाए जा रहे हैं, गुंडागर्दी करनी सिखाई जा रही है। वैसे तो कर्नाटक की सरकार बहुत ज्यादा अति सक्रिय होने का दावा करती है, लेकिन पिछले 2 से 4-5 महीने के अंदर जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं वहां पर घट रही हैं, बताने के लिए काफी है कि कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों पर हमला करवाया जा रहा है, ये तमाम चीजें हो रही है। वो बीच शहर के अंदर, कोडागू के बीच शहर के अंदर बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर खोल कर रख देते हैं, गुंडागर्दी का ट्रेनिंग सेंटर। यानी अगर यहां से जो लोग हथियार चलाना सीख रहे हैं, कल कोई घटना होती है, बजरंग दल का नाम निकलकर सामने आता है। मुसलमानों से कितनी नफरत करता है बजरंग दल, इस सबको पता है। कोई घटना घटती है तो इन्हीं युवाओं को झोंक दिया जाएगा वहां पर कि जाइए बदतमीजी बदसलूकी करिए। इन्हीं हथियारों को जो बांटा गया है वहां पर, जो दावा किया गया मोहम्मद जुबैर की तरफ से, वो उन्हीं हथियारों को लेकर पहुंचेंगे वहां पर। लेकिन सरकार कुछ नहीं, पुलिस शांत बैठी हुई है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। खुलेआम कर्नाटक के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा है वो तो पिछले कुछ महीनों से आप देख ही रहे। सोचिए दिसंबर के साथ से शुरू हुआ था मसला और देखते ही देखते कहां तक पहुंच चुका है। जहां मुसलमान नजर आता है वहां जहर उगलने का काम किया जाता है। वहां पर टैक्सी चालक कह देते हैं, बाकायदा बजरंग दल वालों ने ही निर्देश दिया था कि मुसलमान जो हिंदू जो सवारियां हैं वो मुसलमान टैक्सी चालकों के साथ ना बैठे, कतई ना बैठे, उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। और ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई है और ये वीडियो, ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कर्नाटक किस राह पर चल पड़ा है और किसकी वर्दा हस्ती के चलते बजरंग दल जमकर गुंडागर्दी कर रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।